Yeah. चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो आज इग्नू से संबंधित है, जिसका न्यू अपडेटेड आ गया है कि इसका एग्ज़ाम जल्द ही दिसंबर से शुरू होकर जनवरी तक होने वाला है। तो उसका क्या नोटिफिकेशन है और कब तक क्या होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अपना वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में इग्नू एग्ज़ाम सर्च कर लेंगे। सर्च के बाद हमारे सामने इग्नू का वेबसाइट शो कर रहा है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम से ही संबंधित है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इग्नू एग्ज़ाम लिखा है। लेकिन अगर हम लोग एडमिशन लेना हो, रिज़ल्ट हो, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन या फिर रिज़ल्ट वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्म से संबंधित है, क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, वो भी दिसंबर सेशन वाले का। तो यहाँ पर हम लोग इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म या इग्नू एग्ज़ाम लिखे हैं। तो यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सामने वेबसाइट ओपन हो चुका है, जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिए हैं या फिर अदर सेशन में एडमिशन लिए हैं, वो यहाँ पे दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जनवरी और जून 2 सेशन यहाँ पे अप्लाई होता है या एडमिशन होता है। तो यहाँ पे जो जिस सेशन में एडमिशन लिए हैं, तो ज़्यादातर कैंडिडेट ये जून वाले या जनवरी वाले में हैं, उनके लिए ही है कि अगर जनवरी के सेशन में आपका एडमिशन हुआ है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर जून के फॉर्म में आपने अप्लाई किया था, फॉर्म भी भरे, आपने एग्ज़ाम भी दिया, बाई चांस किसी कारणवश आपको कोई विषय में कम मार्क्स आया है, तो आपको उस विषय का अगर दोबारा एग्ज़ाम देना है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल डेट दिख रहा है, जिसमें आपको सबसे ऊपर ही शो कर रहा है कि लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई फॉर दिसंबर 2022 31 अक्टूबर 2022 विदाउट लेट फाइन। मतलब इसमें दो तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको कोई फ़ी अलग से नहीं चार्जेबल होगा। अगर आपने इसके बाद अप्लाई किया 15 दिन तक, तो जितना आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी चार्जेबल होगा, उसके अलावा आपको 1100 रुपया लेट फ़ाइन के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट शो कर रहा है कि 30 सितंबर 2022। तो 30 से स्टार्टिंग तो नहीं हुआ था, लेकिन शेड्यूल है जो कि यहाँ पे चालू हो चुका है। और लास्ट डेट आपका यहाँ पे 31 अक्टूबर दिख रहा है, वो भी विदाउट लेट फ़ाइन है, जिसमें आपको कोई फ़ी अलग से चार्जेबल नहीं होगा। और 200 रुपया पर सब्जेक्ट, जो कि पहले से भी लग रहा है, तो वही यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद है 31 अक्टूबर के बाद अगर आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करते हैं 15 नवंबर तक, तो आपको 200 रुपया पर सब्जेक्ट जो है चार्जिंग वो तो रहेगा ही, साथ में आपको 1100 रुपया लेट फ़ाइन के रूप में देना पड़ेगा। मतलब अगर 5 विषय है तो 1000 रुपया इधर और 1100 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करके लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है कि डेट वगैरह का कोई चांस नहीं है बढ़ाने का। हो सकता है कई बार बढ़ाया भी जाता है, लेकिन अभी तक जो दिया है कि उसके हिसाब से, इसी डेट के हिसाब से आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। उसके बाद पूरा प्रोसेस दे दिया है कैसे क्या आपको फिलअप वगैरह से संबंधित करना है। उसके बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह शो कर रहा है, जिसको आप लोग मेल वगैरह करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन कौन सा रहेगा एक संभावित तौर पे यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि इग्नू में आपके चॉइस रहता है कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से ही यहाँ पे सर्चेबल होता है, जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि रिफ़ंड ऑफ सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल एग्ज़ामिनेशन फ़ी। अगर किसी कारण से आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है तो आपका वापस तो आएगा, लेकिन टाइम लगता है, रिफ़ंडेबल होता है। सप्ताह भर 10 दिन जो भी टाइम लगेगा वो आपका उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, कटता है। उसके अलावा है कि अनसक्सेसफुल हो गया और आपको पता नहीं चल पाया,
तो उसकी वजह से हो सकता है आपको एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो कंटिन्यू एक बार पेमेंट कटाने के बाद आपको 24 से 72 घंटा या अदर 2-4-5 दिन तक आपको देख लेना है कि किसी तरह का कोई मैसेज वगैरह तो नहीं शो किया है अनसक्सेसफुल का, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद है एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जब हम लोग पेमेंट वगैरह कटाते हैं। तो आगे चलते हैं, जिनका सक्सेसफुल हो जाता है आगे चल के उनका एडमिट कार्ड इशू होगा। अब यहाँ पे सबसे मेन आ जाता है कि हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिलअप का भी प्रक्रिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे नीचे डिक्लेरेशन है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है, कोविड का प्रोटोकॉल का आप यहाँ पे पालन करेंगे। इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब ये पूरा प्रक्रिया एक तरह से हो गया कि आप इसको जांच लें, परख लें, उसके बाद फॉर्म फिलअप को शुरू करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट जब जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हुए रहते हैं उनका यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे आपका अगर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है तो उसमें दिया होगा, अगर पहली बार आपने भर रहा हो या फिर अगर आपने पहले से भरा हो तो आपको याद हो सकता है, या फिर आपका एडमिट कार्ड पहले का हो उसमें भी दिया रहता है। तो इनरोलमेंट नंबर मतलब यहाँ पे आपका रोल नंबर जो एग्ज़ाम के फॉर्म में होगा, एडमिट कार्ड में होगा, या फिर आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड होगा पहली बार अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इसमें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग इग्नू में देता है, तो वो आपका जो भी होगा। तो जैसे यहाँ पे है BAHDH मतलब हिंदी ऑनर्स है, तो वो यहाँ पे हम लोग डालते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर जोन। तो यहाँ पे है कि एडमिशन के हिसाब से, या फिर जैसे भी हमने आपको बताया कि इग्नू में आप स्टडी सेंटर जैसे चुनते हैं कॉलेज के लिए, तो वैसा ही एग्ज़ाम सेंटर का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी आप यहाँ पे खुद से चुन सकते हैं। तो यहाँ पे भागलपुर लेटेस्ट दिख रहा है जिनका जोन के हिसाब से, या फिर अपना जिनको जहाँ पे चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को फिलअप करेंगे। डालने के बाद सबमिट करते हैं। तो सबमिट के बाद आपका एक तरह से फुल इन्फॉर्मेशन दिख जाता है कि आपने अप्लाई के टाइम, एडमिशन के टाइम जो भी दिया है डिटेल वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। कैंडिडेट का नाम, प्रोग्राम का नाम, उसके बाद यहाँ पे चॉइस दे रहा है एग्जामिनेशन सेंटर कि आप कहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे भागलपुर जोन हमने चुना तो उस जोन में जो भी सेंटर होगा वो यहाँ पे चॉइस में दिया जा रहा है। तो मारवाड़ी कॉलेज है, TNB कॉलेज है, जो भी हम चुनना चाहें यहाँ पे चॉइस में दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिलअप में पहले भी भरा हो या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एड्रेस वगैरह दिया है वो आपको शो कर रहा है। और कह रहा है डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब जो एड्रेस शो कर रहा है उसको चेंज करना है, यस या नो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जो पहले से है ही, अगर परमानेंट है तो कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ पर डालना है, तो वो डाल देते हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, अपना ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, या कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दें। नंबर यहाँ पे आप कोई दे सकते हैं, तो अपना ही नंबर दें जिससे बेटर रहेगा, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आपको आता है तो आपको वो दिखे। उसके बाद है RU PWD कैंडिडेट, अगर आप विकलांग वगैरह से संबंधित हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, वो आप यहाँ पे दें या नहीं दें वो आपके चॉइस पे रहेगा। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है सब्जेक्ट चुनने का। तो अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मिला होगा एडमिशन के बाद, जो प्रिंट आउट निकला होगा उसमें आपको विषय का कोड वगैरह दिया होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो हर बार पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड हर बार रजिस्ट्रेशन होता है और ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। तो आप उसी के अनुसार यहाँ पे भरें, या फिर आपने किसी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया और किसी खास विषय में आप क्रॉस कर गए, कम नंबर आया, आप दोबारा फिलअप कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट को डालना है जिसमें आपको फिर से फिलअप करना है। तो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम हम लोग देते हैं उसी कोड में से यहाँ पे चुनने का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से अलग अलग कोड यहाँ पे हम लोग चुन लेते हैं, और जितना सब्जेक्ट होता है तो मैक्सिमम आपका कोडिंग के हिसाब से, विषय के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से आपका अलग अलग हो सकता है। तो इनका टोटल जैसे 8 है वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे एक सवाल आता है, आर असाइनमेंट सबमिटेड विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एबव कोर्स। कि आपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है। तो नॉर्मली है कि एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं अपना रीजनल सेंटर या फिर अपना जो स्टडी सेंटर होता है तो वहाँ। तो यहाँ पे यस ही करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो कह रहे 2 कोर्सेज कुड बी सेम, मतलब यहाँ पे कोई प्रोग्राम कोड हमने डाला होगा जो रिपीटेड हो गया होगा, उसको यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं।